हाय एवरीवन, दोस्तों मैं हूं यशवर्धन। वेलकम टू आकियो जॉब्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं शिवम। शिवम ग्रेजुएट किए थे 2018 में गाजियाबाद के कॉलेज से, और अब वो जर्मनी की एक कंपनी यूजर सेंट्रिक्स में काम करते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम शिवम से पूछेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही है और उन्होंने क्या स्किल्स पे फोकस किया है और कैसे उनकी एडवाइस क्या है आप लोगों के लिए कि आप लोग भी करियर में तेज ग्रो कर सको। तो टेकिंग इट ओवर टू शिवम। शिवम, पहला क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक की आपकी जर्नी कैसी रही है, या आप बताओगे तो आई थिंक हमारे व्यूअर्स को बेटर आइडिया रहेगा। मेरी जो मेरी जो जर्नी रही है काफ़ी स्मूथ रही है, मतलब कि अनएक्सपेक्टेड सी रही है, बट लाइक मेहनत करी है तो पहुंच गए। इट्स लाइक जब मैं था टायर 3 कॉलेज में था तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को ऐसा चांस मिलेगा या फिर मैं कभी वहाँ पे पहुंच पाऊंगा। तो फिर इट्स लाइक जैसे ट्वेल्थ ट्वेल्थ पे आपके एक जर्नी का हमें एक वो स्नैपशॉट सा मिल जाए कि आप क्लास 12 आपने कहाँ से किया था। मैं 12th आर्मी पब्लिक स्कूल से किया था, हम्म। तो वहाँ पे मेरा अच्छा स्कोर था। देन मैंने आईआईटी का एग्ज़ाम करा, डिफरेंट कंपटीशन एग्ज़ाम पढ़ा, अच्छा स्कोर्स आया। बट या फिर लाइक माय फैमिली सेज दैट तेरे को अप डाउन करना है तो तू ऐसा कॉलेज ले जो आसपास ही हो। तो सबसे पास जो डेली अप डाउन हो सकता था वो काइट ही था। तो मैं काइट में गया, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और मेरे को सीएसई प्रेफर करना था क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसमें ही था, कोडिंग में ही था। तो मैंने सीएस ऑप्ट किया। तो फर्स्ट सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जर्नी बीतती गई। सेकंड ईयर में लगा कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ बड़ा करना है। तो मैंने डिफरेंट क्लब्स खोले, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाने लग गया कॉलेज के लिए। ई लर्निंग हो गया, ई लर्निंग में काफ़ी कुछ एडवांसमेंट की, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, फ्रीलांसिंग की, स्किल्स बढ़ाई। फिर फोर्थ ईयर के एंड में जब प्लेसमेंट हुआ तो मेरा एक टीसीएस में प्लेसमेंट हो चुका था और एक सैमसंग आर एंड में, तो मैंने सैमसंग आर एंड डी ज्वाइन कर लिया। फिर वहाँ से 1 ईयर स्पेंड करके उसके बाद मेरे को बाहर से अपॉर्चुनिटी मिली कि इंटरव्यू दे दो, तो मैंने इंटरव्यू दिया, क्रैक हो गया। उन्होंने वीज़ा स्पॉन्सरशिप कर दिया, सब चीज़ स्पॉन्सरशिप कर दी, फ्लाइट, वीज़ा, फीस, लाइक एवरीथिंग। दे पेड माई 6 month अपार्टमेंट रेंट ऑल्सो। सो इट वॉज लाइक ऑसम जर्नी। सो आई वेंट देयर, मैंने कहा चल ठीक है, मौका तो है, एक बार जाके देख लेते क्या हो गया। वहाँ पे गया, अच्छा लगा, स्किल्स को प्रेफर दी गई, वेटेज दी गई। मतलब जो मेरा टैलेंट था उसका बहुत लाइक दे रिस्पेक्ट दैट एंड सी आई एम हियर नाउ। ग्रेट। तो एक एक चीज आई थिंक मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स को क्वेश्चन आता होगा कि ये जर्मनी की जॉब, लोग इंडिया में ही जॉब अप्लाई करने में उनके दिक्कत होती है कि वो ढूंढते हैं कि इंडिया में कौन सी कंपनी अभी हायर कर रही है, कहाँ अप्लाई करूं। आपको जर्मनी में जॉब क्रैक करने की अपॉर्चुनिटी कैसे ढूंढी आपने? ये बहुत एक लाइक आई विल से लाइक 10% लगता है इसमें, क्योंकि सीन ऐसा था कि इट्स नॉट इजी टू डायरेक्टली गेट अ जॉब इन जर्मनी फ्रॉम इंडिया। या तो आप वहाँ से कुछ मास्टर्स या अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो तो आप वहीं की वहीं अप्लाई कर सकते हैं, या राइट। फिर आपके पास एक प्रोलॉन्ग एक्सपीरियंस हो, लाइक 5, 6, 10 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स लाइक समथिंग लाइक ठीक है यार, ऑफर आया। मेरे को भी मतलब ये नहीं था कि मेरा हो जाएगा। मैं बस इंटरव्यू देता गया, मेरा 1 महीना चलता रहा, क्रैक हो गया। और एंड ये ऑफर कैसे आया, मतलब डिड दे अप्रोच यू, यू अप्रोच देम? इट्स जस्ट लाइक लिंक्डइन। लिंक्डइन पे मैसेज वाया आया लिंक्डइन। कि यू आर लुकिंग फॉर अ गाय, ये वो माइट बी लाइक सैमसंग रिसर्च का मेरे पास ब्रांड टैग था, या फिर कुछ स्किल्स थी, आई डोंट नो। लाइक वो होता है ना कभी कभी। आपने लिंक्डइन पे अपनी ब्रांडिंग कर रखी थी, आप लिंक्डइन पे यूजुअली पोस्ट करते थे लिंक्डइन, या अपने मैं लिंक्डइन मैं प्रोफाइल। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया जो यूज करता हूँ वो लिंक्डइन ही है। राइट। लिंक्डइन को आपने अच्छे से लेवरेज कर रखा था, इसलिए प्रोबब्ली दे डिस्कवर्ड यू एंड दे रीच्ड आउट टू यू फॉर एन इंटरव्यू। या लाइक मैं लिंक्डइन की प्रोफाइल हमेशा अपडेट रहता था। मैं जितने सर्टिफिकेशन है सब, जितने कंपटीशन है सब डालता रहता हूँ। तो आई थिंक सो लाइक आई यूज लाइक लिंक्डइन मोर ऑफन देन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। राइट, मेक सेंस। वेरी इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक द नेक्स्ट सबसे क्यूरियस क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में होगा वो ये होगा कि जर्मनी में लाइफ कैसी है, जॉब कैसा लगा जर्मनी में? जर्मनी में लाइफ बहुत स्मूथ है। लाइक वहाँ पे मतलब थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब जब पोस्ट मिलती है तो दे लुक फॉर एक्सपीरियंस, बट इफ यू आर टैलेंटेड देन दे टेक केयर फॉर दैट। अगर जो आपके पास कुछ आइडिया है या फिर कुछ प्लान्स हैं एंड आप मेहनत कर रहे हो उस पर, तो इंडिया में मेरे को जो सबसे बुरी बात लगती है कि जो यहाँ के सीनियर्स होते हैं या फिर मैनेजर्स होते हैं, वो आपको पुश फॉरवर्ड नहीं करते इतना। कुछ होते हैं करते हैं, बट कुछ नहीं करते।
वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे ये है कि मतलब जैसे वहाँ पे मैं अभी 2 कंपनी ज्वाइन किया हूँ, मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट दोनों कंपनी में मेरे सीनियर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। मतलब फ्रॉम सीईओ लेवल दे जस्ट से दैट यू जस्ट डू इट, इफ यू वांट टू डू इट यू जस्ट डू इट। तो मतलब वहाँ पे अगर तुम आइडिया भी प्रपोज कर रहे हो तो इंडिया में ये होता है कि यार आइडिया देंगे, सेलेक्ट होगा, ये होगा। वहाँ पे ये मतलब है तुम्हारे आइडिया देने का मतलब दैट यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो इसलिए मोटिवेशन अल्टीमेट हो ही जाता है। तो अगर जो आप टैलेंटेड हो, ये मतलब कुछ आता है, आइडिया है, कुछ अच्छा लग रहा है कि मतलब ये कर सकता है कुछ, एंड दे लुक पोटेंशियल, और ये बकायदा वो मीटिंग्स करते हैं, डिस्कस करते हैं तुम्हारे आइडिया के बारे में, उसको एनहेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक मोटिवेट्स यू टू वर्क मोर एंड मोर, दैट्स इट। Right. Makes The sense. second Makes a lot point of sense. I will say regarding German life is work life balance. That's the best thing. Like इंडिया में क्या होता है, ठीक है 8 घंटे, बट somehow we all know कि हम 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 घंटे तक काम करते हैं। वहाँ पे स्ट्रिक्ट आवर्स है। 8 hours means 8 hours. Okay. बट वो 8 hours जिस तरह काम करते हैं ना, लाइक अ रोबोट। Okay. कंसंट्रेशन लेवल इज हाई एंड आई एम ओके विद दैट। लाइक तुम 8 घंटे काम करो, चाहे किसी में भी काम करो, फुल कंसंट्रेशन से काम करो, बट आफ्टर दैट यू हैव लाइफ। Right. तो इट्स लाइक Absolutely. लाइफ बैलेंस में मजा आता है काम करने में से। Right. Makes sense. Makes a lot of sense. Okay. तो एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपने ऐसे मतलब व्हाट स्किल्स डिड यू फोकस ऑन इन योर कॉलेज टाइम, एंड मतलब आपका क्या स्टैंड आउट था? आपको इंटरव्यूज में जनरली क्या पूछा जाता है, आप वहां पे किस तरह का काम करते हो? लाइक ये डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू किस कंपनी में दे रहे हो, फर्स्ट है। ठीक है, आपका ड्रीम क्या है, आपका टारगेट क्या है। अगर जो आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या फिर बिग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज कर रहे हो तो आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर जो आप सिंपल स्टार्टअप पे फोकस कर रहे हो तो आपको डेवलपमेंट स्किल्स पे करना पड़ेगा। तो आई टारगेटेड फॉर बोथ, क्योंकि मैं चाहता था मेरे लिए सब चीज की अपॉर्चुनिटीज ओपन रहे। क्योंकि मेरे हाथ में क्या था, मेरे हाथ में बस मेरी मेहनत थी। तो मैंने अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट प्लस कॉम्पिटिटिव कोडिंग दोनों तरफ बढ़ाया, और इससे बढ़ाते बढ़ाते चक्कर में मैं ये नतीजे पहुंच गया कि मैं दोनों को कंबाइन करने लग गया। राइट। लाइक व्हेन आई वाज डेवलपिंग ई लर्निंग, तो कुछ कंडीशन आती है, रेस कंडीशन, वहाँ पे मतलब प्रोसेसिंग होती है फास्टर, ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ता है कोड को, थ्रेड्स हैंडल करने पड़ते हैं। तो ये सब पता लगता है कि जो मेरा कोड है वो बहुत ही अनऑप्टिमाइज्ड है। फिर मैंने उसमें कॉम्प्लीट प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर लगा के, एल्गोरिथम्स लगा के उसको ऑप्टिमाइज किया, एंड इट रिजल्ट इनटू दैट। तो अगर जब तो आई थिंक सो आपको डेवलपमेंट प्लस कॉम्प्लीट कोडिंग दोनों चाहिए। प्लेसमेंट की बात है तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में ज्यादातर कॉम्पिटिटिव कोडिंग आती है, और सर्विस बेस्ड में मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपसे डेवलपमेंट या वो मांगते हैं। बट आई विल से यू शुड एक्सेल इन बोथ सो दैट अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा खुली रहे। ओके, राइट। आपके हिसाब से व्हाट आर द न्यू एज टेक स्टैक्स जो अभी ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं? मैक्सिमम व्यूअर्स जो हमारे हैं वो अभी ग्रेजुएट होने वाले हैं कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड से। नॉन कंप्यूटर साइंस आईटी फील्ड वाले भी हैं जो आजकल कोडिंग में स्विच करना चाहते हैं करियर, और उनके लिए इजी हो गया है काफी, बिकॉज लाइक इट इज कि अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एनीवन कैन कोड, एनीवन कैन लर्न टू कोड, राइट? तो व्हाट आर द स्कीम है जिसमें मतलब आपको बैकग्राउंड नहीं चाहिए, दैट्स द बेस्ट पार्ट। जर्मनी में जितने भी मेरे साथ कोवर्कर्स वर्किंग कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव नो डिग्रीज। ओके, they just have like experience of like 6-10 years, they have no degree, and some of them are from bio background, some of them not even an engineer background. okay, right, interesting. हाँ, तो शिवम ये एक काफी कॉमन क्वेश्चन काफी सारे बच्चे हमसे भी पूछते हैं, शायद आपसे भी पूछते होंगे कि किन स्किल्स पे उन्हें फोकस करना चाहिए और क्या स्किल सेट्स आजकल इन डिमांड है। जैसे फ्रंट एंड साइड पे नई नई लैंग्वेजेस आती जाती है, नोड जेएस है, रिएक्ट जेएस है, काफी सारी कंपनीज आजकल रिक्वायरमेंट रखती है कि आपको फ्लटर आती हो या रिएक्ट जेएस में कंफर्टेबल हो आप लोग, एंड ऑल दीज न्यू रिक्वायरमेंट्स कीप कमिंग अप। सो व्हाट शुड स्टूडेंट्स बी फोकसिंग ऑन प्राइमरीली? लाइक फॉर द स्टूडेंट आई विल से कि वो सिर्फ बेस पे फोकस करे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ये तो डेली आएंगी, बट बेस सेम रहेगा। सपोज करो कि ऑथेंटिकेशन है, तुमने ऑथेंटिकेशन के बारे में नॉलेज गेन कर ली कि ऐसे प्रोसेस होता है, यूजर नेम पास हो जाता है, फिर टोकन जनरेट होता है, तो ये पूरा प्रोसेस आपने ध्यान रख लिया। क्योंकि फिर लैंग्वेज में आपको सिर्फ सिंटेक्स चेंज होता है, कंसेप्ट सेम रहता है। सेम वे लाइक पहले नोड जेएस था, फिर टाइपस्क्रिप्ट आया, अब डियोन आ जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो इट्स लाइक ये चेंज होता रहता है। तो आपको जो फोकस करना है वो बेस पे करना है। आपको फोकस क्या करना है, डीएस एल्गो लो,
डीएस एल्गो के बाद उसको थोड़ा थोड़ा एनहेंस करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, फिर आप उसको एनहेंस करते करते इस लेवल तक ले आओ कि आप कहीं पे भी उससे लगा सको। लाइक आपको वेब डेवलपमेंट लगाना है, वेब डेवलपमेंट में, मोबाइल डेवलपमेंट में लगाना है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। इट्स लाइक सिंपल। सो आई वुड से दैट focus on your base, don't go for tech focus on the concept, क्योंकि लैंग्वेज तो चेंज होती रहेगी, एंड मास्टर इन वन लैंग्वेज आई वुड से। लाइक अगर जो आपको लगता है कि पाइथन अच्छी है तो मास्टर इन पाइथन, इफ लगता है जावास्क्रिप्ट, क्योंकि इफ एल्स फॉर लूप लिखने का तरीका सब में सेम ही होगा, कंडीशन ऑपरेटर सब में होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर सब में होते हैं, तो कहाँ चेंज आता है? लैंग्वेज में बस चेंज आता है लिखने के तरीके में, बाकी लॉजिकल और कंसेप्चुअल थिंकिंग तो वही रहती है। तो वो एबिलिटी को डेवलप करनी पड़ती है कोडर्स के लिए। मेक सेंस, गॉट इट। और व्हाट डू यू थिंक, आप अभी इंडिया में हो, जैसे इंडिया में रह के आपको बहुत सारे बच्चों से बात की होगी, बहुत सारे बच्चों ने रीच आउट भी किया होगा बात करने के लिए, एडवाइस के लिए। व्हाट डू यू थिंक इज वन मिस्टेक व्हिच ऑल ऑफ दीस पीपल आर मेकिंग? लाइक इंडियन डेवलपर्स लॉजिकल माइंड एबिलिटी बहुत अच्छी होती है इनकी। मतलब अगर जो मैं कंपेयर करूँ दुनिया के किसी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, तो इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लॉजिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग होती है एज एन एवरेज। बट जहाँ पे वो लैक करते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। लाइक मेरे को जावास्क्रिप्ट आ गई, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं एमएल में घुस गया। भाई एमएल में घुसने से पहले डेटा एल्गोरिथम मतलब एक पाथ होता है, उसको फॉलो करो। ये नहीं है कि तुम सीधा फाइनल सीडी चढ़ जाओ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। अब ये नहीं है कि ये बिना तुम इंजीनियरिंग करे सीधा कह दो कि मैं मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। इट्स लाइक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू हैव टू फॉलो दैट। पहले आप डेटा एल्गोरिथम पढ़ो, उसके बाद आप देखो कि आपको किस लाइन में जाना है। अगर जो आपको एमएल में जाना है तो पहले डेटा साइंटिस्ट बनो, डेटा के साथ खेलना सीखो, डेटा मैनिपुलेट करना सीखो, फिर उसके एल्गोरिथम सीखो। एल्गोरिथम्स में डिफरेंट स्टैटिकल मेथड होते हैं, वो सीखो। अब ये नहीं है कि मैं बैठ के आज एआई का बॉट बना दूंगा। तो इट्स लाइक don't get too overconfident and don't get underconfident, be confident, right? and जो भी आप कर रहे हो दिल से करो। बेसिकली यही है कि जो आप मिस्टेक करते हो, एक तो ये है कि आजकल जो इंजीनियर आ रहा है बस वो प्लेसमेंट के चक्कर में आ रहा है कि मैं इस कॉलेज को ज्वाइन कर लूंगा तो मेरा इतना प्लेसमेंट लग जाएगा और बस मेरे को बस प्लेसमेंट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये सब चीजें। राइट, मेक सेंस। और एक और चीज जो हम देखते हैं कि कई सारे जो हमारे मैक्सिमम कॉलेजेस हैं उनमें से हम लोग को पता है कि इंडिया में जो प्लेसमेंट सिनेरियो है उसमें आई थिंक मोर देन 50% स्टूडेंट्स एंड अप इन कंपनीज लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, ऑल दीज कंपनीज हु आर द बल्क रिक्रूटर्स और बल्क हायर्स। और बच्चे आजकल फोकस ही इन कंपनीज को क्रैक करने के लिए कर रहे होते हैं। आई थिंक उनका प्लेसमेंट टारगेट होता है इन्फोसिस और टीसीएस, और वो प्रीवियस ईयर के इन्फोसिस टीसीएस के पेपर सॉल्व करने में ज्यादा बिजी होंगे एज कम्पेयर टू, जैसा आपने कहा कि कोर कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना चाहिए उन्हें इंस्टेड ऑफ दैट। एंड आई थिंक हमारे कॉलेजेस का करिकुलम भी उस जगह पे लैक करता है कि लाइव प्रोजेक्ट जो आपने शायद फोकस किया होगा अपने कॉलेज टाइम में, बिल्डिंग समथिंग एक्चुअली रियल वर्ल्ड में जो होता है वैसा कुछ बिल्ड करना जिससे कि जेन्युइन नॉलेज मिले, जेन्युइन प्रैक्टिकल नॉलेज गेन हो, इस पे फोकस जा चुका है टोटली। तो इसीलिए स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसी एडवाइस या टिप्स बेसिकली जो आपके एंड से, जो व्हाट डिड यू प्रैक्टिस इन योर कॉलेज 3-4 years जिससे तो आपको लगता है कि हाँ दिस इज द लर्निंग व्हिच एक्चुअली इज द मोस्ट बेनिफिशियल अपार्ट फ्रॉम द थियोरेटिकल कॉलेज क्लासेस? लाइक मैं सेकेंड ईयर से ये लग गया था कि मेरे को कुछ करना है, मेरे को कुछ डिफरेंट करना है, तो मैं लाइव प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था। तो अराउंड लाइक 4 years बिफोर मेरे दिमाग में आइडिया आया कि यार ई लर्निंग जैसा कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपने कॉलेज में स्टार्ट किया एंड माय कॉलेज सपोर्टेड दैट्स द बिगेस्ट थिंग। एंड वो उस लेवल तक लेके गया था उस प्रोजेक्ट को कि मतलब ऑल कॉलेज में नोट्स डिस्ट्रीब्यूशन, वीडियो डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब होने लग गया। फिर मैंने एक और बनाया था जहाँ पे मैं कंप्यूटर लैब्स को पूरा डिजिटाइज करता था। वहाँ पे बच्चा ऑनलाइन कोड कर सकता था और वहाँ पे ऑटो करेक्ट और ऑटो एक्सेप्ट आंसर आ जाता था। तो इट्स लाइक मैं उनको 2nd से 4th ईयर तक वो प्लेटफॉर्म दे रहा था जहाँ पे वो ऑनलाइन कोडिंग कर सकते हैं। तो उनका फायदा हो रहा था, प्लस मेरा फायदा ये हो रहा था कि उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करते करते मैं इतनी स्किल सीख गया कि मेरे को सर्वर हैंडलिंग आ गई, मेरे को ऑप्टिमाइजेशन आ गया, मेरे को थ्रेड हैंडलिंग आ गई, मेरे को डेवलपमेंट आ गया, मेरे को फ्रंट एंड आ गया, बैक एंड आ गया, मेरे को नॉलेज आ गई। क्योंकि तुमको कुछ करना है तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। ऐसे करते 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 कंसेप्ट बढ़ते रहे, लैंग्वेज हाइब्रिड होती रही। तो आज मतलब अगर जो आप ऐसे मतलब वो ये किसी भी चीज पे आप मेहनत करोगे तो वो आपको आ ही जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मैं 3 साल मेहनत किया तो मैं इतना परफेक्ट हो गया
कि मेरे को आप कोई सी भी लैंग्वेज दे दो, आज मैं उस पर कोड कर दूंगा. राइट, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. एक और आई थिंक बर्निंग क्वेश्चन जो बच्चों के पास होता है, जो एक्सक्यूज बच्चे इस चीज के लिए हार्डवर्क के अगेंस्ट ड्रॉप करते हैं, वो ये है कि आपने कहाँ से सीखा. मेरा थोड़ा थॉट प्रोसेस डिफरेंट था. मेरा ये था कि मैं अगर जो किसी टीचर्स या कहीं से भी सीखूंगा तो मेरे को जो नॉलेज मिलेगी वो उसके लेवल तक की मिली थी और मेरे को बियॉन्ड जाना था. तो क्या है, इंटरनेट इतना बड़ा एडवांस है कि वहाँ पे नॉलेज का भंडार है, तो मेरे को बस उसमें झुकना था, देखना था और फाइंड आउट करना था. तो मैं गूगल करता, यूट्यूब पे वीडियो देखता, लेक्चर्स देखता, जहाँ से जो अच्छा लगता वो पिक करता और बस सीखता गया. क्योंकि जो भी आप देख रहे हो, सीख रहे हो, वो वेस्ट तो जाएगा नहीं, कहीं ना कहीं काम आएगा. ये नहीं है कि मतलब कोई एक्सक्यूज है कि आपको कंटेंट चाहिए सब करने के लिए. बेस्ट वे ये रहता है कि आप जस्ट स्टार्ट तो करो. गूगल पे इतना कंटेंट है, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है, इतनी वेबसाइट्स हैं जो ओपन सोर्स हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है, आपको किसी की जरूरत भी नहीं है. राइट, एब्सोल्युटली, वेरी ट्रू. आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज कि बच्चे स्टार्ट ही नहीं करना चाहते. वो स्टार्टिंग पॉइंट पिक करना, और बाकी सब ट्रायल एंड एरर का गेम है. आप कुछ सीखो, उसको ट्राई करो, उसमें गलती करोगे, उसको करेक्ट करने के लिए फिर से गूगल करो, एंड दैट प्रोसेस मेक्स यू लर्न अ लॉट, आई थिंक. On a parting note, Shivam, what advice would you give to the viewers, which are mostly students who are about to graduate in their pre-final years, final years now? Like I will just say जब तुम ग्रेजुएट हो रहे हो तो take 6 months gap in which आप फोकस करो अपनी स्किल्स पे. मतलब कि इतना कॉन्फिडेंस गेन कर लो, इतनी स्किल्स अच्छी कर लो कि कंपनी को ये लगे कि मैं अगर जो इस बंदे या बंदी को हायर नहीं करूंगा या करूंगी तो मैं अपनी कंपनी में प्रॉफिट नहीं ला सकती. दे शुड नील डाउन एट यू एंड से दैट प्लीज कम इन आवर कंपनी. आपको उस लेवल तक पहुंचना है और वो सिर्फ कॉन्फिडेंस से होता है. मेहनत करो, हो जाएगा. कोई बड़ा नहीं है. कोडिंग इज द इजीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू डू. बहुत ज्यादा आसान चीज है. मतलब दुनिया में सबसे आसान चीज जो है वो है कोडिंग. आपको एक लैपटॉप चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए बस आज की डेट में, और कोडिंग करना शुरू कर दो. और सबसे ज्यादा अर्निंग जॉब इज आल्सो कोडिंग. एब्सोल्युटली, makes a lot of sense. Okay, thanks Shivam. On that note, I think we can end the interview here. Thanks a lot, आपने इतना टाइम निकाला. Yeah, welcome. Okay, चलो, see you soon Shivam. Bye bye.